रावलपिंडी में पाक इंग्लैंड फैसला कुन टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड ने पाकिस्तान की 77 रन की बढ़तरी खत्म कर दी। इंग्लैंड टीम के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। नुमान अली ने 5 इंग्लिश खिलाड़ियों को आउट किया। सुप्रीम कोर्ट में कमान की तब्दीली, जस्टिस याहिया आफरीदी आज चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर में ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के बहादुर सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर का 76वां यौम शहादत। कोटरी नकलिया सेक्टर में शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान भारतीय फौज को धूल चटाई। दुश्मन की फौज के लगातार हमलों के खिलाफ पीर कलेवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद में शहजाद टाउन के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस का सब इंस्पेक्टर हैदर शाह शहीद। फायरिंग का वाकया सब इंस्पेक्टर के घर के बाहर पेश आया। सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हैदर शाह ने घर के सामने गाड़ी खड़ी की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल की एक रात में 3 मरतबा बमबारी। तेहरान के बाद शिराज, अस्फहान और किरात शहर में धमाके। पासदारान इनकलाब समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इमाम खमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धमाके। एक इमारत में आग भड़क उठी। दमिश्क और किरकुक में भी धमाके। ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। तमाम परवाजें मुअत्तल। अमरीका ने ईरान पर हमले को तेल अवीव की अपने दिफा की मशक करार दे दिया। ईरान पर हमलों से पहले अमरीकी सदर को इसराइल की मुमकिना कार्रवाई से आगाह किया गया था। अमरीकी सलामती काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की कार्रवाई इसराइल की अपने दिफा की मशक है। ये 1 अक्टूबर को ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का रद्द अमल है। सुप्रीम कोर्ट में कमान की तब्दीली, जस्टिस याहिया आफरीदी आज चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कमान की तब्दीली, जस्टिस याहिया आफरीदी आज चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने अहदाफ सेट कर लिए। कहते हैं इख्तियारात की तकसीम के उसूलों पर अमल होगा। अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। जस्टिस काजी फायजीसा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जस्टिस फायज की शख्सियत और काम के अंदाज को सराहा। अहदे फाइज भी तमाम हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा रिटायर हो गए। फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा कि मुमकिन है हमने गलत फैसले किए। हम कागज और कानून पर चलते हैं, जिससे एक फरीक को फायदा हुआ, दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। मुलाजमत के आखिरी रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी किया। लकी मरवत में खवारजी दहशत गर्दों का मस्जिद पर हमला। ISPR के मुताबिक एक कैडेट आरिफुल्ला मासूम जाने बचाते हुए शहीद हो गए। PM काकोल में जेर तरबियत आरिफुल्ला छुट्टी पर अपने आबाई शहर आए थे। नमाज मगरब की अदायगी के लिए मस्जिद में मौजूद थे। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद को खराज अकीदत।
डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर खवारिज का हमला, FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से रात को हमला किया। जवानों ने जाने निछावर करके खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। शहीद 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान जबकि 3 का ताल्लुक जिला कर्क से था। इस्लामाबाद में PTI के कैदियों को छुड़ाने के लिए हमला, मुसल्लह अफराद ने कैदी वैन्स पर गोलियां बरसाई, शीशे तोड़ डाले। 3 कैदी वैन्स में 82 मुलजिम मौजूद थे। कैदियों को पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी। PTI के MPA समेत भागने वाले तमाम कैदी पकड़े गए। 4 हमलावर भी गिरफ्तार, MPA का बेटा भी शामिल। कैदी वैन्स पर मनसूबाबंदी से हमला किया गया। गैंगस्टर्स की तरह कैदी वैन की रफ्तार आहिस्ता होने पर हमला किया गया। फिल्म की स्टोरी लग रही है कि वैन का दरवाजा खोलकर कहा भाग जाओ। अता तारड़ के PTI पर वार, हमलावरों और मनसूबा साजों को कटहरे में लाकर मिसाल बनाने का 2 टोक पैगाम दे दिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि संजानी टोल प्लाजा के पास कैदी वैन्स पर हमला किया गया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं, ऐसा हुआ तो उसका रास्ता रोकेंगे, उसके खिलाफ मजबूत मुजाहमत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को दो टोक पैगाम, कहा कि अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, सूबों की विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लिश बल्लेबाजों को घुमा दिया। मेहमान टीम की 24 रन्स पर 3 विकेटें उड़ा दी। बैन डिकेट, ओली पॉप, जैक रॉली पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम को पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए 57 रन दरकार। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 344 रन बनाए थे। शाबाश साउथ शकील, शाबाश। पहले कौमी टीम को मुश्किल से निकाला, फिर इंग्लैंड टीम को मुश्किल में धकेला। साउथ शकील की करियर बेस्ट सेंचुरी, 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नुमान अली और साजिद खान ने भी भरपूर साथ दिया। साजिद खान ने 48 और नुमान अली ने 45 रन स्कोर किए। कराची वालों को बिजली का एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स मंजूर। बसें लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में चलाई जाएंगी। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई। नवाज शरीफ लाहौर से दुबई चले गए। 1 रोज क़याम के बाद लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 1 साल 4 रोज बाद दोबारा बैरून मुल्क गए। लंदन में अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। अमेरिका और यूरोप का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफीर ने हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। मरियम नवाज की आवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया गया। GIT रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर शाहनवाज को उमरकोट पुलिस ने कराची के होटल से गिरफ्तार किया। SSP उमरकोट की हिदायत पर मीरपुर खास में पुलिस के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर शाहनवाज को हवालगी के 1.5 घंटे बाद जिंदगी में कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशें। हुकूमत आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया कि अमेरिका को कैदियों के तबादले के मुआहदे की तजवीज़ दी है। पोलियो केसेस की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। बलूचिस्तान के जिला लोरालई से पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 41 हो गई। जमालीपुल खौफ की इलामत, स्ट्रीट क्रिमिनल्स की आमाजगाह। कराची सुपर हाईवे पर जमालीपुल क्रिमिनल्स के लिए हॉटस्पॉट। रवा साल डकैती मुजामत पर 5 शहरी और पुलिस एहलकार डाकुओं की फायरिंग से जाम हक हो गए। मुकाबलों के दौरान अब तक 8 डाकू मारे जा चुके। पुलिस का दावा। ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से जमाली के अतराफ मुस्तकिल पिकेट्स कायम कर दी गई।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन से 2 करोड़ के लिए अगवा होने वाला डॉक्टर बाजियाब। डॉक्टर मोहम्मद एहसन के अगवा के लिए अगवाकारों ने कार इस्तेमाल की। अगवाकारों ने हाथ बांधे और आंखों पर पट्टी बांध दी। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम के मुताबिक वारदात में मुलविस 8 मुलजमान गिरफ्तार कर। इसराइल के लेबनान में दहशतगर्दी, 3 सहाफ़ी शहीद कर दिए। हमले से पहले नाइनखला के अहकामात ना वार्निंग दी गई। इसराइल का बेरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह से झड़प में 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी हो। इसराइली फौज का शुमाली गजा में बड़ा हमला। इसराइली टैंकों की कमाल उद्वान अस्पताल पर गोलाबारी। अस्पताल हमले से राबता मुनक़ता हो गया। जुबालिया का मुहासरा करके निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 10 रिहायशी इमारतें तबाह, 150 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस में एक ही खानदान के 14 बच्चों समेत 38 अफराद शहीद हो गए। ज़मीन और फ़ज़ा से दहशतगर्दों पर यलगार, गोलियों की तड़तड़ाहट, फलक शिगाफ नारे। पाकिस्तान और रूस के अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी मश्क दरोज़बा 7 ख़त्म हो गई। दोनों अफवाज के जवानों ने एक दूसरे की तकनीक और तरीक़ाकार सीखा। मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। बच्चों को सोशल मीडिया के असर से बचाने की कोशिश। नॉर्वे ने मुख्तलिफ ऐप्स के इस्तेमाल करने के लिए उम्र की हद मुकर्रर कर दी। 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। नए कवानीन टेक्नोलॉजी कंपनियों को कम उम्र बच्चों का ज़ाती डाटा जमा करने से भी रोकेंगे। इत्तलाक नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों पर भी होगा। और ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। इसराइल को मुनासिब रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। इसराइली जारियत पर ईरानी फौज का रद्दअमल। इसराइल के हमले के बाद तेहरान में एंटी एयरक्राफ्ट और जदीद दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया गया। तेहरान के करीब 3 मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया।